पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे शक्ति, हमारे मुक्ति, हमारे प्रभु है। वो मेरा स्वामी, वो सब कुछ का स्वामी है और वो मेरा मालिक है। इसलिए प्रभु, मैं आपसे छोड़कर, आपसे अलग होकर और मेरे जीवन में कितने में भटकते हुए और आशीष भंग कर दिया, अनुग्रह नष्ट कर दिया, लेकिन आज फिर भी प्रभु एक नया आशीष हमारे जीवन में और नया अनुग्रह हमारे लिए प्रदान करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। क्योंकि उसका पवित्र लहू हमें कितने हमारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं और हर दिन हम पवित्र लहू का सामर्थ्य द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे आगे इस सारे संसार में, सारे संसार के सभी लोगों के लिए प्यार का प्रमाण, क्रूस पर मरा है, प्यार का प्रमाण है। उसका प्यार कितने अगाध है, कितने गहरा है, वो मसीह का प्यार। इसलिए प्रिय मित्रों, वो प्यार और सदा हम याद करते हैं। मतलब शैतान सदा हमें हर दिन हमें खींचते और हमारे बच्चों को अपने अधीनता में रखने के लिए और संसार में ऐसे गड़बड़ी डालने के लिए, और संसार के हर इंसान और प्रभु का संतति, लेकिन वो ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को और चुराने के लिए, चोर करने के लिए, चुराने के लिए, और ऐसे चोर जैसे शैतान। इसलिए वो हमारे मृत्यु, हमारे जीवन में आत्मा को नष्ट करने के लिए, जीवन में आशीष नष्ट करने के लिए, और सदा हम आलसीपन में और हमारे जीवन और स्वार्थतापन में और सदा हम ऐसे आतंक में, अंदर डर में, चिंता और टेंशन में रहने के लिए शैतान चाहते हैं। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो। क्यों हम चिंता करते हैं? भविष्य के बारे में हमको चिंता, टेंशन है, और दूसरों के बारे में हमारे अंदर ऐसे टेंशन है, मेरे भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या, टेंशन है। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए भविष्य प्रभु यीशु क्रूस मृत्यु द्वारा और आत्मा देता है हमको। वो मृत्यु कितने रक्त बहाकर, खून पूरा हमारे लिए, उसका गावों से हमारे लिए और हमारे मुक्ति के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे पवित्रता के लिए वो खून बहाया है। इसलिए हमारे विरुद्ध शैतान दोष लगाते हैं और प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अभिशाप के विषय में और कल और ऐसे एक परिवार, अपने वो परिवार के बारे में, और एक और बूढ़ी माँ हमसे बात करने पर, हो क्यों इतने परिवार में अभिशाप है। दूसरे लोग भी इसके विषय में हमें और सदा ये अपनाम करते हैं। यह पूर्वजों द्वारा आई है, पूर्वजों द्वारा ऐसे बीमारी, पूर्वजों द्वारा ऐसे समस्याएं। इसलिए आप लोग कितना प्रायश्चित करना और पूर्वजों के प्रति, प्रिय मित्रों, पूरा हम इसमें यह बात सुनते हुए, ईश्वर ये पूर्वजों से आई हुई सारे अपराधों को प्रभु यीशु ने क्षमा दिया है। प्रभु इसलिए अभिशाप दूर कर दी। इसलिए हम क्या करना है? मेरे प्रभु मेरे लिए जो मेरे विरुद्ध ऐसे दोष पत्र दे, वो क्रूस पर वो क्या किया है? क्रूस पर इसलिए अपने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों के लिए वो अपने शरीर में इतने दुख कष्ट सहते हुए, वो हम याद करना है, उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण किया, सिर से लेकर पैर तक इतने कोड़ों से मार खाकर क्रूर सैनिकों द्वारा कितने अत्याचार, घोर अत्याचार वो सहते हुए मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए वो पाप क्षमा दिया, मुझे शुद्ध किया। उस अपने कंधे पर भारी बोझ, कैसे ये क्रूस के काट उठाते हुए, क्यों वो उठाते हैं? वो अपराध कुछ भी नहीं किया हमारे अपराधों के लिए। वो थक गया किसके लिए? हम अपराध करते हुए, और उसके शरीर में वो वेदना सहते हैं।
क्योंकि हमारे ऊपर यह दंड, यह सजा, पनिशमेंट वो अपने ऊपर ले लिया है और पापी बन गया है। उसके शरीर में पूरा पाप का दंड दिया है। कैसे हमें बजाते हैं, मतलब ये शरीर प्रभु क्या किया है, वो शरीर में ये पूरा हमारे अपराधों के लिए सजा वो अपने शरीर में सहते हुए, और शरीर प्रभु यीशु का यह शरीर फिर पुनर्जीवित किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो शरीर में हमारे अपराधों के लिए, वो हमारे अपराधों के लिए पूर्ण रूप से अत्याचार हो सकते, इसलिए एक भारी बोझ ढोते हुए क्रूस पर लटक कर हमें याद दिलाते हैं, तुम कितने पाप किया, मैं क्षमा देता हूं। मैं आपके अपराधों के लिए, पूर्वजों के प्रति, आपके प्रति और आपके परिवार के लिए, शांति के लिए, आपके परिवार में अनुग्रह के लिए मैं क्रूस पर मरा। इसलिए ये प्यार का बलि, ये प्यार सहन और ये प्यार है, याद हमें याद करने के लिए है, हमें और मुक्त करने के लिए है, मुक्त करने के लिए। इसलिए उसका हृदय, पवित्र हृदय खुला कर रखा है। वो पवित्र हृदय कितने प्यार बहते हैं, मतलब पवित्र हृदय। फिर लास्ट सैनिकों ने एक उसके एक वजह से और खुलाकर हमें ये प्यार का प्रमाण ये समझ जाता है, मतलब उसका हृदय बगल से ये रक्त और पानी निकलते हैं और हृदय फिर बंद कर नहीं रखा है, स्वागत करते हैं प्रिय मित्रों। और आइए, प्रभु यीशु हमें स्वागत करते हैं, उसका हृदय में हमको जगह मिला है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, और बाधा वो दूर पर्दा वो हटा दिया है। इसलिए हमको प्रभु स्वर्गीय पिता के सामने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको अवसर दिया है। आओ पश्चाताप करो। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय चैप्टर 12 अध्याय 12 पद संख्या 11 में, चैप्टर 12 वर्सेस 11 में, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, जोर से हम स्वीकार करेंगे आज के दिन में, ऐसे मैं कितने कल भी और परसों और कितने प्रिय मित्रों हमारे जीवन में पराजय और टेंशन, क्या क्या बातों में हम क्या करेंगे, शैतान मेरे जीवन में आपको अधिकार नहीं है, शैतान मैं ऐसे शैतान से हम आदेश देना है, मेरे प्रभु यीशु मेरे लिए वो विजय का झंडा, और यीशु मेरे लिए क्रूसित, यीशु मेरे लिए और घावों द्वारा वो चंगा करते हैं, वो सिर को, शैतान के सिर को शीघ्र ही वो कुचल दिया है। इसलिए मेरे ऊपर मेरा ईश्वर का अधिकार है, शैतान को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। इसलिए मैं यीशु का हूँ, इसलिए ये स्वीकार करने पर शैतान भाग जाते हैं। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुआ है। इसलिए मेमने का रक्त हम ये स्वीकार करना, अंगीकार करना, वो गवाही देना है, और वो उस पर विजयी हुआ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया है। मतलब इस संसार के जीवन नहीं चाहता हो, और इस संसार के लिए नहीं, ये संसार के जीवन जीने के लिए नहीं, मैं इसलिए यीशु के लिए, यीशु के प्रति संसार की दृष्टि में मैं मर गया हूं। इसलिए गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 ये शक्तिशाली वचन है हमारे लिए छुटकारा के लिए, हमारे लिए अनुग्रह के लिए, हमारे लिए आशीष के लिए। मतलब ये क्रूस के साथ हम भी हमारे ये आग्रह, ये संसारिकता के अनुसार, संसार के अनुसार ये सब हम छोड़ने के लिए। और वचन में क्या लिखा है, जो गलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 24, जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने
वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए मृत्यु मतलब संसारिकता के अनुसार, ये संसार की मोहमाया नहीं, इसलिए मैं यीशु के प्रति संसार की दृष्टि में मर गए हैं। क्योंकि मैं जीवन चाहता हूं, मेरे परिवार में और आगे पीढ़ी के लिए मुक्ति मैं चाहता हूं, इसलिए संसारिकता के अनुसार मुक्ति नहीं, और ईश्वर की दृष्टि में और ईश्वर से ऐसे अभिमुख होकर प्रिय मित्रों हमको जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए हर वचनों द्वारा प्रभु का रक्त द्वारा हमें, और हम कितने दूर दे अभी निकट आया है। एफिशियंस अध्याय 2:13 बाहर, और ईश्वर की कृपा से बाहर दे हम अपने इच्छा द्वारा, अपने ये पराजय में, अपने निराशा में, अपने स्वार्थता में, अपने और सांसारिकता और शरीर की वासना में दूर दे, लेकिन वो प्रभु ने हमें पास बुलाया है और रक्त द्वारा हम निकट आ गए हैं, और हमको प्रवेश करने के लिए, उस महिमा में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें और नियुक्त और हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, और हिब्रू चैप्टर 9 वर्सेस 14, इब्रानियों का नाम अध्याय इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14, तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा जीवन दी ईश्वर को अपने को बलि चढ़ाया है, वो रक्त हमें अंधकरण से शुद्ध करते हैं, पापों से शुद्ध करते हैं, और जीवंत ईश्वर की सेवा करने के लिए, मतलब मैं अभी अभिशाप व्यक्ति, मैं ऐसे मेरे अंदर अभिशाप है और मैं पापी हूँ और मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे पूर्वजों द्वारा, ऐसे मत सोचो। मतलब प्रभु क्या करते हैं, ये स्वीकार करो मैं पापी हूँ, हम स्वीकार करना है। मेरे पूर्वजों के जीवन में अपराध वो स्वीकार करना अच्छा है, लेकिन हम क्या करना है, मेरे प्रभु इससे बड़ा उसका रक्त में मुझे शुद्ध करते हैं। इसलिए फर्स्ट जॉन योहन का पहला ग्रंथ में भी और अच्छा ये अनुग्रह का और संदेश देता है, और हमारे जीवन में और हमारे अंतर्दम तक उसका प्यार और वो पहुंच जाते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान है, और जब कभी हमारा अंधकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें और हर फ्राइडे शुक्रवार और हम याद दिलाते हैं, क्यों, वो मेरे प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरा है, वो मेरा मसीह है और मेरा मुक्तिदाता है। इसलिए हम और जोर से हम स्वीकार करेंगे, वो मुक्ति मेरे परिवार में और सारे देश में, मेरे आगे पीढ़ी के लिए और पूर्वजों के लिए मुक्ति का एक संदेश है, वो मुक्ति का स्रोत है, वो रक्त हमें शुद्ध करते हैं। आराधना 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 गाएंगे आराधना 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 आराधना। यीशु की ओर देखो, उसको बलि देखो, उसका यह प्यार का प्रमाण है, क्रूसित यीशु हमारे आगे है। हम स्वीकार करेंगे, मेरे यीशु सहारा, जीवन में मेरे आसरा और मेरे लिए प्राण अपने को अर्पण किया है।
प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। आराधना 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 आराधना। संतों के साथ मिलजुल कर, शहीदों के साथ मिलजुल कर कितने लोग अत्याचार सहते हुए प्रभु को प्यार किया, प्रभु के लिए जीवन समर्पण करते हुए गवाही दिया। और मेरे जीवन में कौन और मेरे देश में कौन और सुसमाचार की सेवा के लिए आया है, यीशु के प्रेम के प्रति प्रभु ने भेजा है। इसलिए मेरे जीवन में भी और आज प्रभु चाहते हैं तुम भी साक्षी बनो। ये रक्त से आप शुद्ध करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। दुनिया की महफिल में मेंदा खोया, अंधियारा सारा जीवन दा मेरा। दुनिया की महफिल में मेंदा खोया, अंधियारा सारा जीवन दा मेरा। पापों के सागर में नैया डूबी दी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। पापों के सागर में नैया डूबी दी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा वो मेरा जीवन, वो यीशु है, वो मेरा सहारा है, वो सदा मेरा आसरा है। वो यीशु मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? हो हमको आशीष देने के लिए, मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं, आपके नाम में हम विश्वास करते हैं। विश्वास में प्रभु बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। आराधना 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 आराधना। वो आराधना हम करते हैं, वो यीशु को हम स्तुति करते हैं, अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। यीशु सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, गम से भरा। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, गम से भरा। आने से तेरे आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। आने से तेरे आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा। हालेलुया हालेलुया
संतों के साथ हम गाएंगे, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ हम गाएंगे, हमारे नामधारी संतों के साथ, शहीदों के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। अपने को समर्पण करें, जीवन के हर दुख संकट में प्रभु का शक्ति सामर्थ्य स्वीकार करे। परिवार में कितने अशांति वो प्रभु के आगे समर्पण करे। और आज एक नया निर्णय, मैं बुराई नहीं करूंगा। ये मेरे जीवन में अधिकार रखने वाले शैतान को मैं आदेश देता हूँ, शैतान भाग जा। और मैं यीशु का हूँ इस संसार में, ये संसार के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए जीवित रहूंगा। तेरी मुहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने भी मुझको बना। तेरी मुहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपने भी मुझको बना। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, करना सकूंगा मैं कर्ज आदा। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, करना सकूंगा मैं कर्ज सदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। आराधना आराधना यीशु की आराधना। आराधना आराधना यीशु की आराधना। आराधना आराधना यीशु की आराधना। सारे बंधन खुल जाए। आराधना आराधना यीशु की आराधना। सारे संतों के साथ हम गाएंगे। स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष सबों के जीवन में, स्वर्ग से अनुग्रह सबों के जीवन में, स्वर्ग से आशीष, स्वर्ग के आत्मा सबको मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, ज्ञान मिले, अंधकार दूर हो जाए, आशीष भर दे आत्मा। ये आराधना हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आशीष के लिए प्रभु के आगे जोर हम विश्वास से आया है। वो प्रभु नहीं छोड़ दीजिए और आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे। आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग हो प्रभु, हम कितने दुर्बल लोग हैं, हमारे हृदय में प्रभु आनंद भर दे। ओ माँ मरियम जैसे प्रभु स्तुति और आराधना करने के लिए, ओ संतों जैसे आपके नाम स्वीकार करने के लिए ओ प्रभु आशीष दीजिए। आराधना 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 आराधना। बाप पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना 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 आराधना। आबा पिता की आराधना
बाबा पिता की आराधना। हालेलुया, हमें हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, आराधना। हमें गाएंगे, आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। प्रभु से आशीष हम प्राप्त करते हैं। प्रभु के पास आओ, प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। ओ हमें सदा हमारे जीवन में आशीष वो देता है। आइए प्रभु मेरे जीवन में आशीष भर दे, मेरे परिवार में आशीष भर दे। मेरे बुराई, मेरे अंदर के गुस्सा, मेरे अंदर के क्रोध, मेरे शरीर के रोग बीमारियां, मेरे अंदर के पाप का मनोभाव, ओ प्रभु मेरे जीवन में आशीष भर दे, शुद्ध कीजिए। आराधना, 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 आराधना। ओ यीशु, अभी यीशु हमें बुला रहे हैं। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे, उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। इसलिए ज्ञान के अभाव और पाप छोड़ने के लिए हमको शक्ति नहीं है। कितने कमजोर और कितने हमारे परिवार पराजय और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े समस्या और जीवन भर ऐसे हानियां और विपत्तियां और एक के बाद एक ऐसी विपत्तियां। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे हमें और याद दिलाते, आओ यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, जो ऐसे प्रज्ञा चाहते हैं, ज्ञान विजडम चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, और आराधना में प्रभु हमें याद दिलाते हैं, मुझसे और मांगो। किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तब तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है। उसका हाथ देखो और कीलों से लगाया है, खुला कर रखा है, और उसके हृदय की ओर देखो, आंख की ओर देखो, हमें और उसके मुख की ओर देखो, हमें बुला रहे हैं। आशीष का बात उसके हृदय में देखो, हमारे लिए प्यार है, कितने प्यार है प्रिय मित्रों। और उसके पूरा ये उसके जीवन के और पूरा हमको दिया है, और उसने क्या क्या दिया है और क्या क्या वादा ये हमारे लिए और क्या क्या चिन्ह और चमत्कार हमारे आंखों के सामने वो प्रकट किया है। विश्वास करो, आज भी मेरा प्रभु, आज यही प्रभु वो जीवित है। मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु सदा जीवित है। इसलिए वो नाम में शक्ति, वो नाम में चंगाई, वो नाम में छुटकारा, वो नाम में और आशीष है वो नाम। वो बांझ अच्छा हो जाएंगे, मतलब बांझ कितने लोग निस्संतान पति पत्नी लोग, और कितने लोग आर्थिक तरह में घर नहीं है, मकान नहीं है, जमीन और प्रॉब्लम है, और कितने लोग इसलिए आशीष के लिए चाहते हैं। वो नाम स्वीकार करो, मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं। वो लंगड़ा चलते हैं, अंधों को दृष्टि वो देता है, लंगड़ चलते हैं, गूंगों को और गूंगे बहरों को वो अच्छा करते हैं, मृत्यु से वे वो जीवन देता है। वो प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम है, प्रभु यीशु का नाम है। इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे वो नाम में, प्रभु यीशु तेरे नाम में वे सब बंधन और सारे बंधन दूर हो जाते हैं, और बंधन खोलने वाला प्रभु है। और यीशु प्रभु यीशु नाम और कितने हमें शुद्ध करते हैं, हमारे जीवन में वो कितने आशीष वो प्रदान करते हैं। हम इसलिए वो स्वीकार करेंगे वो यीशु का नाम। हम मिलजुल कर जोर से हम स्वीकार करेंगे वो आशीष के लिए, हम जोर से हम स्वीकार करेंगे।
एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। गाएंगे एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। गाए एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। ओ यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। अंधों को वो आंख देता है, वो यीशु है। लंगड़ों को वो चलने के लिए कृपा देता है, वो यीशु नाम है। सूखे हाथ अभी अच्छा हो जाते हैं, सिर दर्द प्रभु अच्छा करते हैं, चेस्ट पेन हार्ट संबंधी बीमारी प्रभु अच्छा करते हैं। बांझ को कितने निसंतान पति पत्नी लोग प्रभु बच्चों को देता है। परिवार में कितने लोग अशांति प्रभु शांति देता है। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु वो ये नाम। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु। फिर से अंधों को आंगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है, वो यीशु नाम स्वीकार कीजिए। वो यीशु नाम का अधिक शक्ति अनुभव करे। स्वर्ग से शक्ति और पिता दिया है यीशु नाम। वो पिता को हम इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु नाम हम स्वीकार करेंगे। मेरे जीवन में प्रभु अंधकार दूर कर दे, आशीष भर दे, अंधकार दूर कर दे। आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। बांझों को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ को वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम स्वीकार करो। जो विश्वास करते हैं प्रभु मेरा प्रभु है, वो जीवितों का प्रभु है, वो मेरा जीवित प्रभु है। वो मृत्यु से वो जीवन प्राप्त किया है, वो मृत्यु से वो जी उड़ा है। इसलिए वो हृदय में विश्वास करते हुए मुख से स्वीकार करते हैं, उसके हृदय में प्रभु आनंद देता है, उसके जीवन नया अभिषेक वो देता है। तो इसलिए अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सब लोग आओ। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका।
एक नाम सबसे महान, तब बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ओ नाम यीशु, यीशु नाम। सब बोलो प्रभु का नाम बोलो, मुक्ति का नाम यीशु नाम। सब बोलो यीशु नाम। सबके आशीष, सबके जीवन में आशीष देने वाला प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मुक्ति दाता है, वो आनंद देता है, वो आत्मा देता है, वो आशीष देता है। वो नाम और संसार में सबसे बड़ा नाम है, वो सबसे बड़ा नाम है। इसलिए अंधों को वो दृष्टि देता है, कोढ़ियों को वो शुद्ध किया है, संसार के ऊपर वो विजय पाया है, शैतान को वो परास्त किया है, दुष्टों गणों से वो हमें बचाया है। प्रेरित गण जब डर के मारे अंधकार में और छिपे हुए थे, लेकिन वे लोग आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया। वही नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, यीशु नाम। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, इसलिए यीशु नाम हम जोर से स्वीकार करेंगे। हालेलुया। ओ यीशु नाम, एक नाम यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, प्रभु का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, ओ चंगाई का नाम, छुटकारा के लिए नाम। मैं विश्वास करता हूँ मेरे यीशु, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारिए यीशु नाम, यीशु नाम। बंधन खुल जाए और हर कोई बुराई से, रोग कीड़ाणु कितने हमारे जीवन में क्रियाशील है, रोग दूर हो जाए, अभिशाप दूर हो जाए, डर दूर हो जाए, अज्ञानता, नशा के बंधन, रोग बीमारी के बंधन, लड़ाई झगड़ा के बंधन। कितने लोग ऐसे दुख में, संकट में, निराशा में, आत्महत्या प्रेरणा में और ज्ञान के अभाव में। प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे, उत्साह दीजिए, डर दूर कर दे, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आत्मा 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 आत्मा, प्रभु की आत्मा उतर आइए, हम पर उतर आइए, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। हालेलुया। आराधना आराधना। उसके लहू, पवित्र लहू हमें शुद्ध किया और आत्मा के अभिषेक वो प्रदान करते हैं, नया जीवन वो देता है, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ नया बना दे, मुझे नया बना दे, शक्ति, नया शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। ये संसारिकता के अनुसार नहीं प्रभु, आपके आत्मा के अनुसार चलने के लिए कृपा मेरे बच्चों के ऊपर ये आशीष दे और मेरे साथियों के जीवन में और मेरे परिवार में प्रभु ये आशीष दे। मेरे देश के अधिकारियों पर ये आशीष भर दे, देश के हर कलीसिया के अधिकारियों पर, धर्म के अधिकारियों पर ऐसे आशीष दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। इसलिए प्रभु ने क्या के लिए इधर आया, इस संसार में आया, हमको आत्मा देते हुए, हम ईश्वर के संतान जैसे, हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री जैसे अधिकार हमको वो दिया है। इसलिए बिच्छुओं, सांबों, बिच्छुओं, बाहरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको दिया है। डरो मत, डरो मत। इसलिए अभी हम आदेश देता है, रोग बीमारी के ऊपर हमको अधिकार है, शैतान के ऊपर हमारे अधिकार है, पाप बंधन में जो रहते हैं वो बचाने के लिए हमको अधिकार है। वो अधिकार हम स्वीकार करते हैं। नया बना दे, शुद्ध कर दे,
शक्ति प्रदान कर दे। नया प्रभु मुझे नया बना दे, शुद्ध कर दे। प्रभु के आशीष इसलिए, प्रभु से आत्मा इसलिए, सबसे सबको शक्ति इसलिए, ये मेरे प्रभु का रक्त इसलिए नया अभिषेक देता है, नया कृपा देता है। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवन चर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। इसलिए मूल्य, रक्त का मूल्य क्या है? मुझे खरीदा है, मुझ पापी पर वो दया किया है। इसलिए वो रक्त हमें शुद्ध करते आत्मा देता है, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हम एक साथ प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु चंगाई देता है, स्पर्श करते हैं, डर दूर करते हैं, नया अभिषेक देता है, पाप छोड़ने के लिए आत्मा के अभिषेक देता है और नया निर्णय लेते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए आशीष देता है। आत्मा वो प्रदान करते हैं। अभी स्पर्श करते हैं, कितने लोग ऐसे अनुभव करते हैं और वो आंसू पोंछते हैं, बोझ दूर करते हैं, दुख संकट वो दूर करते हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा